हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी लैब असिस्टेंट और लैब सुपरिटेंडेंट के लिए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। यह सीरीज़ का पहला वीडियो है। हालांकि आप लोगों को पता है हाल ही में आरआरबी की तरफ से लैब असिस्टेंट और लैब सुपरिटेंडेंट का वैकेंसी निकाला गया है। फॉर्म फिल होने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप तैयारी पहले से शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें इजी क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और जो टफ क्वेश्चन है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करते रहिए। जो बुक पढ़ रहे हैं आप उसे पढ़ते रहिए। हालांकि यह वीडियो देखने से आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में देखेंगे द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। यह तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यानी कि ब्लड के अध्ययन को हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलर एलिमेंट। ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक को हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरे को हम सेलुलर एलिमेंट्स कहते हैं। तो सेलुलर एलिमेंट में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और एक होता है प्लेटलेट जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इन एडल्ट टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंप्रीजेज अबाउट -% ऑफ द बॉडी वेट। यानी कि किसी भी एडल्ट व्यक्ति के अंदर ब्लड कितना होता है बॉडी वेट के कंपैरिजन में, तो 10% होते हैं, 8% होते हैं। कहीं कहीं इसका डिफरेंस 8 to 10% भी देते हैं, लेकिन इसका आइडियल वैल्यू 8% ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ब्लड कंटेंस। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इससे ब्लड में 2 चीज़ होते हैं, एक प्लाज्मा होते हैं, एक सेलुलर एलिमेंट होते हैं। तो उसका परसेंटेज, प्लाज्मा का जो परसेंटेज है 55% होते हैं, और जो सेलुलर एलिमेंट होते हैं उसका 45% होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एडल्ट इज अबाउट। यानी कि एक एडल्ट व्यक्ति में ब्लड कितना लीटर होता है, तो जनरली 5 से 6 लीटर होते हैं। एवरेज अगर देखा जाए तो मेल में 5.5 लीटर्स होते हैं और फीमेल में 4.5 लीटर्स होते हैं। ये तीनों वैल्यू आप याद रखेंगे। अगर कहीं 5 लीटर भी आंसर में दिया हुआ है उसको भी सही मान लेंगे, क्योंकि इसी रेंज में आता है 5 to 6 लीटर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फंक्शन ऑफ ब्लड आर। पॉइंट 1 में देखेंगे टू ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। ब्लड ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करके टिश्यू तक लाता है और टिश्यू से CO2 को कैरी करके लंग्स तक पहुंचाता है ताकि उसे फिल्टर कर सके। पॉइंट 2 में देखेंगे टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। यह बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे भी मेंटेन करता है। पॉइंट 3 में देखेंगे टू रेगुलेट वाटर बैलेंस। यह वाटर को भी बैलेंस करता है। पॉइंट 4 में देखेंगे टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय कोगुलेशन। यानी कि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर भी होता है जो ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है। तो वहाँ से भी यह क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं से 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम मात्र 7 क्वेश्चन पे ही डिस्कस किए हैं, आगे इस नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बढ़ा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे मॉर्निंग में